वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आपके सामने आपकी इंग्लिश की क्लास लेकर आपके लिए आई हूँ। आई होप कि सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे, जितना हो सके बाहर ना जाएं और लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें। थैंक यू। आपको मैंने लास्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया था और नई क्लास स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना और याद कराना चाहूंगी। मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी 4 रूल्स होते हैं और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के भी 4 रूल होते हैं। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या बताई थी मैंने आपको? ता है, ती है और ते हैं। सिमिलरली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान बताई थी मैंने आपको, रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसमें एस और ईएस के साथ ऑब्जेक्ट आता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ हम पहले इज एम आर लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये था हमारा इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस की पहचान के बारे में और अफर्मेटिव के रूल्स। इसमें इंटेरोगेटिव भी होता है, इसमें नेगेटिव भी होता है और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी होता है। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है। जहां जहां पर भी आपका कोई काम जो परफेक्टली आपको बताया जा रहा है कि हो चुका है, आपने उसको फॉलो करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, कुछ भी इस टाइप की सेंटेंस आते हैं, मतलब आ की आवाज के साथ है लग जाए तो वो काम आपका कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि जो काम हमारा हो चुका है, द वर्क दैट हैज बीन डन इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव का रूल। इंटेरोगेटिव में जैसे हमने इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई थी, सिमिलरली इंटेरोगेटिव में जहां पर कुछ पूछा जाता है और क्वेश्चन मार्क आता है तो हैज हैव पहले लग जाएगा। तो इसमें आ जाएगा हैज हैव पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है कि आपको जहां पर क्या शब्द का इस्तेमाल होगा वहां पर इंटेरोगेटिव का रूल लगेगा तो हैज हैव पहले आ जाएगा, और अगर अफर्मेटिव का रूल है तो वहां पर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती है तो इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। अब मैं आपको पहले ये बताऊंगी कि हैज कहां लगेगा और हैव कहां लगेगा। ही, शी, इट और नेम, इसके साथ लगता है हैज। आई, वी, यू और दे, इनके साथ लगता है हैव। यानी कि जब एक की बात की जाती है तो ही, शी, इट, नेम में हैज लगता है, और जब बहुत सारों की बात की जाती है तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगता है। अब इसकी हिंदी के सेंटेंसेस मैं आपको देती हूं जिससे आपको रूल का पता चलेगा। हमारा सेंटेंस है दुकानें खुल चुकी हैं। दुकानें खुल चुकी हैं तो हम क्या लिखेंगे? द शॉप्स हैव ओपन्ड। ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। द शॉप्स हैव ओपन्ड। हमने हैव क्यों लगाया? क्योंकि शॉप्स बहुत सारी हैं, तो इसका सेंटेंस बनेगा द शॉप्स हैव ओपन्ड। सेकेंड है, अगर यही क्या में आए
क्या दुकानें खुल चुकी हैं? क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा हैव द शॉप्स ओपन और क्वेश्चन मार्क। हैव द शॉप्स ओपन क्वेश्चन मार्क, यानी कि सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या दुकानें खुल चुकी हैं? हैव द शॉप्स ओपन और क्वेश्चन मार्क। आगे है नेक्स्ट सेंटेंस में आपको बताती हूं और आप ध्यान दीजिएगा, सारे रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। जब तक रूल्स याद नहीं होंगे तब तक आपके लिए इंग्लिश को ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाएगा। सेंटेंस है सभी बच्चे विद्यालय चले गए हैं। चले गए हैं या जा चुके हैं, एक ही बात है। तो सभी बच्चे विद्यालय चले गए हैं, तो इसके सभी बच्चों के लिए हम क्या लगाएंगे? ऑल द चिल्ड्रन, या आप स्टूडेंट्स में लिख सकते हो ऑल द चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल। ऑल द चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं तो हमने हैव लगाया है, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। अब अगर उसी तरह से ये सेंटेंस हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करें कि क्या सभी बच्चे विद्यालय चले गए हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हैव ऑल द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल। मतलब हैव ऑल द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। अगर हम ये इंटेरोगेटिव में लेकर चलते हैं तो हमारा रूल हैज हैव का आगे आ जाता है। अब हम बात करते हैं एक सिंगुलर सेंटेंस लेकर कि पिताजी दफ्तर जा चुके हैं। यहां पर एक इंसान की बात हो रही है, सिंगुलर फॉर्म है, तो यहां पर हैज लगेगा। तो हम लिखेंगे फादर हैज गॉन टू ऑफिस। वेरी सिंपल। अगर आप रूल्स को ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करते हो, रूल्स को ध्यान से समझते हो, उनके फॉर्मूलाज लर्न करते हो, तो आपको इंग्लिश बनाना इजी है। फादर हैज गॉन टू ऑफिस, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, एक की बात हो रही है, वन पर्सन है, फादर की बात हो रही है, तो वहां पर हमने हैज लगाया। अब अगर इसी का हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो हैज पहले लग जाएगा और वो बनेगा हमारा हैज फादर गॉन टू ऑफिस और क्वेश्चन मार्क। तो अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट का इनडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव। अब मैं आपको इसका थर्ड रूल बताऊंगी जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट का हम नेगेटिव यानी नॉट वाला सेंटेंस करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट में जब नॉट आएगा तो रूल बहुत सिंपल हो जाएगा। जहां पर भी आपका हैज हैव आता है वहां पर आपने नॉट लगाना है साथ में। तो अब इसका रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड है नेगेटिव यानी नॉट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, जैसे हम इज एम आर के साथ नॉट लगाते थे, डू के साथ, ऐसे ही इसमें हैज हैव के साथ हम नॉट लगा देंगे। अब नेगेटिव में अगर हमने सेंटेंस लिया कि मैदान में बच्चे मैदान में नहीं गए हैं, यानी बच्चे मैदान में नहीं गए हैं या नहीं जा चुके हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी द चिल्ड्रन हैव नॉट
gone to playground. Have not gone to playground. The children have not gone to playground. सिंपल इंग्लिश बनेगी, क्योंकि आपने रूल सारे वही फॉलो करने हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने हैज अप के साथ नॉट लगा देना है। आज की क्लास में मैं आपको बस इतना ही कराऊंगी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स में इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव आपके तीनों हो चुके हैं। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में आपको इनके सेंटेंसेस बताए जाएंगे। आप प्लीज मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइए कि आपको कितना समझ आ रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, सो दैट आई कैन कंटिन्यू एंड मेक इट मच बेटर देन प्रीवियस क्लासेस फॉर यू। एक मुझे कमेंट आया था कि किसी बच्चे ने मुझसे एक्टिव पैसिव के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो बेटा एक्टिव पैसिव आपको जरूर सिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको टेंसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंसेस के ऊपर ही बेस्ड है एक्टिव पैसिव। तो जैसे ही टेंसेस का सेशन हमारा पूरा होगा, मैं आपको सबसे पहले एक्टिव पैसिव का ही सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड लिसन टू मी, बी concentrated in your studies and learn all the rules. Goodbye.